Hello friends, I am Farha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 15 और आज का हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है और यहाँ पर हमने सभी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी फिल कर रखी है। उसके बाद आ जाता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी लेसन प्लान यानी कि केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल साइंस सभी में हमारे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेम रहते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें हमारा आ जाता है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। देन उसके बाद आ जाता है हमारा मटेरियल एड्स, यानी कि जो भी मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं टीचिंग के ड्यूरेशन पर वही चीज़ें हमने यहाँ पर फिल करनी होती हैं। जैसे कि हमने चार्ट बोर्ड या रोलर बोर्ड या फिर चॉक, डस्टर, पॉइंटर, XYZ जिसका भी यूज़ करते हैं हम उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। देन उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स वो एक दूसरे के से इस तरीके से को रिलेटेड रहते हैं कि एक का आंसर दूसरे आंसर से कनेक्ट या कनेक्शन रखते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तब हमारा पीपल टीचर स्टेटमेंट देता है या अनाउंस कर देता है कि सो स्टूडेंट टुडे we are going to study about asexual reproduction in plant। देन इसके बाद हमारा आ जाता है कॉलम वर्क, यानी कि सबसे पहले आ जाता है हमारा टीचिंग पॉइंट। तो टीचिंग पॉइंट हमारा क्या है आज का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देन उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स। फिर आ जाता है हमारा पीपल टीचर एक्टिविटीज़। पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमारा जो पीपल टीचर होता है वो हमारा डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स की नॉलेज को जानने के लिए होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा पीपल टीचर स्टेटमेंट, यानी कि जब डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस करते हुए स्टूडेंट अनक्लियर रिस्पॉन्स देता है तब हमारा जो पीपल टीचर होता है वो हमारा क्या करता है, अपना डिस्कशन शुरू कर देता है। यानी कि उसमें जो होता है स्टूडेंट्स हमारा कोई भी मेथड्स के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, यानी कि पीपल टीचर जो है अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है। फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है इसमें हमने क्या करना होता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट डाउन करना होता है। यहाँ पर हमने शो कर रखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है और कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर प्रोसेस दे रखे हैं जो हमारे प्लांट्स के में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है इवेल्यूएशन, यानी कि इवेल्यूएट करने के लिए उसमें हमने क्वेश्चन आंसर पुटअप करने होते हैं। फिर यहाँ पर हमारे कुछ टीचिंग पॉइंट्स के अंदर हमने कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस लिख रखी हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, डिजनरेशन है, बडिंग है। इसके बारे में हमने पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में डिस्कस कर रखा है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में ही ये जो दे रखी है हमारे डेफिनेशन उनके बारे में लिख रखा है, इनको क्लियर कर कर लिख रखा है हमने, जैसे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है। इस तरीके से हमने इनको ब्लैक बोर्ड पर फिल या नोट डाउन कर देना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन में क्या होता है कि इवेल्यूएशन में हमने स्टूडेंट्स को इवेल्यूएट करना होता है कि हमारा स्टूडेंट कितना हमारे लेक्चर को सुन रहा है और उसका कितना ध्यान है हमारे डिस्कशन में। देन उसके बाद हमारा दे रखा है स्पोर फॉर्मेशन। फिर यहाँ पर हमने दे रखा है चार्ट वर्क। जो चार्ट वर्क है हमारा
उसमें हमने क्या दे रखा है, जितनी भी हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उन सभी को हमने ना एक चार्ट पेपर पर बना रखा है। यानी कि यहाँ पर दे रखा है रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग प्रोसेस, यानी कि ईस्ट में बडिंग प्रोसेस को शो कर रखा है। देन स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, यानी कि फंगस में स्पोर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है यहाँ पर शो कर रखा है। देन फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, यानी कि आपका फॉर्मेशन दिखा रखा है स्पाइरोगायरा में। दैट उसके बाद आ जाता है हमारा इवेल्युएशन। जो इवेल्युएशन होता है इसमें हमने इवेल्युएटिंग करनी होती है। इवेल्युएटिंग करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस। रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस के बाद आ जाता है हमारा होम असाइनमेंट। जो होम असाइनमेंट होता है उसके बाद हमारा कमेंट्स आता है। कमेंट्स के बाद आ जाता है सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। तो कमेंट्स होते हैं उसमें हमारे सुपरवाइज़र के थ्रू ही कमेंट्स लिखे जाते हैं। आई होप आपको आज का मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहा and my YouTube channel name is यूनिक क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू वेल। आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 15 और आज का हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है और यहाँ पर हमने सभी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी फिल कर रखी है। उसके बाद आ जाता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी लेसन प्लान यानी कि केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइंस सभी में हमारे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेम रहते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें हमारा आ जाता है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। देन उसके बाद आ जाता है हमारा मटेरियल एड्स, यानी कि जो भी मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं टीचिंग के ड्यूरेशन पर वही चीज़ें हमने यहाँ पर फिल करनी होती हैं। जैसे कि हमने चार्ट बोर्ड या रोलर बोर्ड या फिर चॉक, डस्टर, पॉइंटर, XYZ जिसका भी यूज़ करते हैं हम उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। देन उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स वो एक दूसरे के से इस तरीके से को रिलेटेड रहते हैं कि एक का आंसर दूसरे आंसर से कनेक्ट या कनेक्शन रखते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तब हमारा पीपल टीचर स्टेटमेंट देता है या अनाउंस कर देता है कि सो स्टूडेंट टुडे we are going to study about asexual reproduction in plant। देन इसके बाद हमारा आ जाते हैं कॉलम वर्क, यानी कि सबसे पहले आ जाता है हमारा टीचिंग पॉइंट। तो टीचिंग पॉइंट हमारा क्या है आज का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देन उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स। फिर आ जाता है हमारा पीपल टीचर एक्टिविटीज़। पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमारा जो पीपल टीचर होता है वो हमारा डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स की नॉलेज को जानने के लिए होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा पीपल टीचर स्टेटमेंट, यानी कि जब डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस करते हुए स्टूडेंट अनक्लियर रिस्पॉन्स देता है तब हमारा जो पीपल टीचर होता है वो हमारा क्या करता है अपना डिस्कशन शुरू कर देता है। यानी कि उसमें जो होता है स्टूडेंट्स हमारा कोई भी मेथड्स के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, यानी कि पीपल टीचर जो है अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है। फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है इसमें हमने क्या करना होता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट डाउन करना होता है। यहाँ पर हमने शो कर रखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है
और कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर प्रोसेस दे रखे हैं जो हमारे प्लांट्स के में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, इवेल्यूएशन, यानी कि इवेल्यूएट करने के लिए उसमें हमने क्वेश्चन आंसर पुटअप करने होते हैं। फिर यहाँ पर हमारे कुछ टीचिंग पॉइंट्स के अंदर हमने कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस लिख रखी हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, रिजनरेशन है, बडिंग है। इसके बारे में हमने पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में डिस्कस कर रखा है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में ही ये जो दे रखी है हमारे डेफिनेशन, उनके बारे में लिख रखा है, इनको क्लियर कर कर लिख रखा है हमने, जैसे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है। इस तरीके से हमने इनको ब्लैक बोर्ड पर फिल या नोट डाउन कर देना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन में क्या होता है कि एवेल्यूएशन में हमने स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट करना होता है कि हमारा स्टूडेंट कितना हमारे लेक्चर को सुन रहा है और उसका कितना ध्यान है हमारे डिस्कशन में। देन उसके बाद हमारा दे रखा है स्पोर फॉर्मेशन। फिर यहाँ पर हमने दे रखा है चार्ट वर्क। जो चार्ट वर्क है हमारा, उसमें हमने क्या दे रखा है, जितनी भी हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उन सभी को हमने ना एक चार्ट पेपर पर बना रखा है। यानी कि यहाँ पर दे रखा है रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग प्रोसेस, यानी कि ईस्ट में बडिंग प्रोसेस को शो कर रखा है। देन स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, यानी कि फंगस में स्पोर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है यहाँ पर शो कर रखा है। देन फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरो वगैरह, यानी कि आपका फॉर्मेशन दिखा रखा है स्पाइरो वगैरह में। दैट उसके बाद आ जाता है हमारा इवेल्यूएशन। जो इवेल्यूएशन होता है इसमें हमने इवेल्यूएटिंग करनी होती है। इवेल्यूएटिंग करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस। रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस के बाद आ जाता है हमारा होम असाइनमेंट। जो होम असाइनमेंट होता है उसके बाद हमारा कमेंट्स आता है। कमेंट्स के बाद आ जाता है सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र। तो कमेंट्स होते हैं उसमें हमारे सुपरवाइज़र के थ्रू ही कमेंट्स लिखे जाते हैं। आई होप आपको आज का मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।